वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण इस उपनिषद का शांति मंत्र पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण मंत्र नंबर 7 से पाठ करेंगे। यथोर्नाभिः सृजते गृह्णते च यथोर्नाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानिः यथा सतः पुरुषात् केशलोमानिः तथा अक्षरात् सम्भवति विश्वम् तथा अक्षरात् सम्भवति विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्नमिविजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाः कर्मसु चामृतम्
यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने भगवती श्रुति का आलंबन लेकर विचार किया कि चेतना से जड़ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। कई बार हम लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि ये पूरा का पूरा विश्व ही जब चेतनात्मक है, चेतना है, तो फिर यहाँ पर दिखने वाले जो जड़ पदार्थ हैं, वैसे तो संस्कृत में जड़ नहीं होता, जड़ होता है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जो हिंदी वर्णमाला है उसमें ड़ा होता है, संस्कृत वर्णमाला में ड़ा नहीं है। जो ड़ा के नीचे बिंदी वाली है वो नहीं है। तो अगर शुद्ध उच्चारण करना हो तो उसको जड़ कहते हैं, जड़ नहीं कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग हिंदी वर्णमाला से विचार करें तो उसको जड़ कह सकते हैं। यदि थोड़ा थोड़ा बीच में जानकारी के लिए, तो ये जो दिखने वाला जड़ संसार है हमको, ये जब चेतना से उत्पन्न हुआ है तो ये चेतनात्मक क्यों नहीं लगता है। तो क्या ऐसा संभव है कि चेतना से जड़ की उत्पत्ति हो जाए? तो बोले सिद्धांत पर बाद में विचार कर लेंगे, पहले आप अपने अनुभव को देख लीजिए। जो आपके एक अनुभव बाहर दृश्य है और दूसरा अनुभव आपके स्वयं के देह से है। तो पहला जो दृष्टांत दिया वो दिया कि आपके घरों में मकड़ी जाला लगाती है, तो उस मकड़ी का जो जाला है उस जाले को बनाने के लिए वो कोई भी चीज बाहर से लेकर नहीं आती। अर्थात मकड़ी स्वयं ही उपादान कारण है, स्वयं ही निमित्त कारण है और स्वयं ही कारण कारण है। जैसे घट को बनाने के लिए घट में मिट्टी उपादान कारण है, लेकिन अब घट में निमित्त कारण और कारण कारण कोई और होगा। चाक क्या होगा? वो कारण कारण होगा। चाक है, डोरी है, या और भी जो उनके काटने के लिए चाकू आदि, छुरी आदि उपयोग करते हैं, पत्ती जैसा। और दूसरा उसमें कारण कारण को, निमित्त कारण कौन बन रहा है? बोले वो कुम्हार निमित्त कारण बन रहा है। तो निमित्त कारण को उपादान कारण और कारण कारण, यहां पर मकड़ी तीनों अपने आप में स्वयं में है। वो अपनी सृष्टि की रचना करने के लिए बाहर से किसी भी अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखती, स्वयं से ही उसका पदार्थ भी लेकर आती है, रचना भी स्वयं करती है और उसका विवेक भी स्वयं करती है कि हमें कैसे उसका जाल बुनना है। बोले ऐसे ही उस ब्रह्म को भी इस सृष्टि की रचना के लिए किसी बाहर से मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं ही इस सृष्टि का उपादान कारण, निमित्त कारण, कारण कारण है। लेकिन बस वेदांत में एक शब्द और जोड़ देते हैं कि वो इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान विवर्ती कारण है। विवर्त शब्द और लगा दे,
इसको पूर्व में आपने जरूर श्रवण किया होगा। हमारे यहाँ दो सिद्धांत है, एक है विवर्त कारण और एक है विकारी कारण। तो विवर्त होने में कोई चीज कुछ बनकर कुछ बनती है तो कारण बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर विकारी कारण है, जैसे दूध से दही, ये क्या है? ये विकारी कारण है। दूध बिना विकार को किए हुए अर्थात बिना विकारी हुए, अपने आप को बिना बदले हुए कभी भी दही नहीं बन सकता। अगर दही बनना है तो दूध को बिगड़ना पड़ेगा। और दूसरा है कि पुनः अगर दही को दुग्ध बनाना हो तो वो दही दुग्ध नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि कारण में विकार आ गया, कारण जैसा था वैसा न रहकर बिगड़ गया, कुछ और बन गया, अन्य हो गया। तो अन्य होने के कारण अब वो पुनः यथा रूप को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जैसे सर्प हमको भाषित होता है, रज्जु के ऊपर सर्प, वहां पे क्या है? वहां पे विवर्त कारण है, वहां पर कुछ होकर रज्जु सर्प नहीं भाषित हो रही है। वहां पर रज्जु के ऊपर अज्ञानता के कारण अथवा भ्रम के कारण अथवा अंधेरे के कारण, अंधेरे की उपाधि आ जाने के कारण उजाला भी कब नहीं है और अंधेरा भी नहीं। अच्छा, एक और चीज है, रज्जु पे सर्प तभी दिखाई देगा या तो उजाला माने न ज्यादा उजाला हो और न ज्यादा, यदि गहरा गहन अंधकार भी होगा तो भी आपको, कभी ऐसा हुआ ना, रस्सी पड़ी हुई है या कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, आपका पैर पड़ गया उस पर, अरे सर्प तो नहीं, तो अगर थोड़ा उजाला होता तो दिख जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि कमरे से थोड़ी रोशनी आ रही है और थोड़ा सा अंधकार है, तो आपको कोई रस्सी पड़ी है या कोई डोरी पड़ी है तो सर पे, उधर न जाओ, डर गए। लेकिन फिर क्या किया? उजाला लेकर गए, प्रकाश लेकर, टॉर्च लेकर गए, खूब हैवी लाइट, और अरे ये तो क्या है? रज्जु है, रस्सी है, यहाँ तो सर्प था ही नहीं। लेकिन जब आपको वहां पर सर्प भाषित हुआ तो क्या रज्जु होकर भाषित हुई कि सर्प होकर भाषित हुई? सर्प होकर भाषित हुई, क्योंकि अगर सर्प होकर न भाषित होती तो आपको डर भय न होता। इसलिए अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण हमें वहां पर रज्जु विवर्त होकर सर्प दिखाई दे रही है। अब पुनः जब प्रकाश में देखेंगे तो सर्प क्या बन जाएगा? क्योंकि वहां पर सर्प कभी, तीनों कालों में कभी सर्प न था, न है और न कभी हो सकता है। लेकिन मेरी अज्ञानता के कारण रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम हो गया, और सर्प का भ्रम ही नहीं हो गया महाराज, आपको वो सर्प होने का पूरा जो डर भय होना चाहिए, और इवन शरीर के ऊपर जो उसके विकार निकल कर आने चाहिए, जो प्रभाव पड़ने चाहिए, वो भी होगा। अगर रास्ते में कभी आप जा रहे हैं हैरान परेशान हो जाएंगे, आप कभी पसीने पसीने हो जाएंगे, डर जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप एक दिन रास्ते से गुजर रहे हो और वहां पर सर्प होने का भ्रम हो जाए, दूसरे दिन फिर आप उधर से गुजरे और अगर आपको याद आ जाए कि अरे इस रास्ते पे तो सर्प था, तो क्या होता है? भय होता है कि नहीं? आप नहीं चाहते हैं, कई बार ये लगता है कि अब इस रास्ते से न जाया जाए। कब तक? जब तक कि आपका वहां पे रज्जु पे जो सर्प का भ्रम था वो निवृत्त। फिर आप कई बार करते हो, दिन में जाकर देखते हो। एक छोटी सी घटना हमारे, हम लोग गांव में थे, तो गांव में घर के पीछे तो निकल कर जब जाते थे, गैलरी जैसी थी, तो वहां पर एक गूलर समझते हैं ना आप लोग? हाँ, गूलर का पेड़ हुआ करता था। तो उस गूलर के पेड़ में एक घोंसला जैसे कहते उसको, तो वैसे कहते हैं खो। तो फिर अब वो हम लोगों को एक दिन वो वहां पे सर्प दिख गया। अब महाराज जब भी उधर से निकलना हो तो एकदम डर के निकलते थे। और ये एक दो दिन नहीं, एक आध 2-4 साल चली ये घटना, क्योंकि वो कभी दिन में दिखा नहीं और एक बार रात को दिख गया। अच्छा, उसी में घर वालों ने भी कह दिया उधर से जाते हो जरा संभल के जाया करो। तो रास्ता ऐसे था तो हम लोग थोड़ा इधर से वो पेड़ के करके निकल कर जाते थे।
अच्छा, फिर एक बार हमारे बाबा ने उपाय बताया, जब जाते हो तो जरा ताली बजा दिया करो, उधर से निकलते हो। अब देखिए, अब वो सर्व था कि नहीं था, वो हो सकता हो, रहता ही है। लेकिन अब देखिए वो बात आज याद आ रही है। तो जब जब हम लोग उधर से निकलते, अपने आप ताली बज जाती। क्यों? क्योंकि ताली बज जाएगी तो जरा समझ जाएगा कि कोई इधर से निकल रहा है, तो वो सावधान हो जाएगा। अब क्या हुआ? बोले वो भ्रम तब तक निवृत्त नहीं हुआ महाराज, जब तक कि वो पेड़ कट नहीं गया। वो पेड़ जब अंततो गत्वा, जब ऐसा लगने लगा, चूंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, लोगों का आना जाना रात को भी है, अच्छा रास्ता वही है जो पैदल वाला है, गाड़ी का तो आप घूम के जा सकते हो, तो पैदल का रास्ता उधर से जाना ही जाना है आपको। तो अंततो गत्वा 2-3 साल के बाद उस पेड़ को, चूंकि वो अपना नहीं था, किसी और का था, तो उनको जरा निवेदन करके कि भाई इधर से बच्चे जाते हैं, ये जाते हैं, और लेकिन अब आप जानते हैं गाँव को, तो मानने को तैयार ही नहीं जी कैसे कट जाएगा, नहीं जी कैसे कटेगा। फिर भी खैर, तो हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको कि उस सर्व से निवृत्ति तब तक नहीं होती जब तक कि आप उसको पूर्ण प्रकाश में देख नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार तीनों कालों में ये संसार की सत्ता मुझे भी यथार्थ में भाषित हो रही है, जो असल में चेतना के अलावा कुछ है नहीं, और भाषित ही नहीं हो रही है, बल्कि आपको दुख भी दे रही है, आपको दर्द भी दे रही है, आपको सुख भी दे रही है, आपको परेशान भी कर रही है। कब तक? बोले जब तक ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के टार्च से ये बात समझ में नहीं आ जाती ये कि की पूरी सत्ता चेतना से ओतप्रोत है, चेतना के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। इस वजह से भगवत्पाद शंकराचार्य ने भाष्य में बड़ी सुंदर बात लिखी कि व्यापकम आकाशवत सूक्ष्मम शब्दादि स्थूल कारणत्वात् रहितत्वात्, वो इस सब चीजों से रहित होने के कारण, जैसे मेरे शरीर से, हमारा शरीर चेतनात्मक है कि नहीं, और इस चेतना से जड़ की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं। दृष्टांत क्या दिया? यथा केस और नाखून, यथा ततः पुरुषात् केस लोमानी, जैसे हमारे केस, और इन केसों को काट देने में तनिक भी आपको दर्द, और नाखून रोज बढ़ता चला जा रहा है महाराज, ये भी चेतना से जड़ की उत्पत्ति हो रही है, और इसको भी काट देने में कोई भी संवेदना हमको नहीं होती। लेकिन ये किसके बढ़ता है? तो वहां पर श्रुति ने बहुत सावधानी पूर्वक कहा, सतः, जो लोग जीवित हैं। मृत व्यक्ति के साथ ऐसी घटना नहीं घटित होती कि उसके बाल और उसके नाखून बढ़ते हों, उसके नाखून और बाल बढ़ने बंद हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार चेतना से ये पूरी की पूरी सृष्टि पैदा होती है, जैसे हमारे शरीर से केस और लोम। अच्छा, अब ये हो गया। फिर कहते हैं कि भाई आगे की प्रक्रिया क्या हुई? तो कहते हैं तपसा चीयते ब्रह्म, मंत्र नंबर 8। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम, लोकाः कर्मसु चामृतम। भगवत्पाद ने भाष्य में लिखा, जिसके पास भाष्य देख सकते हैं, यद ब्रह्मणः उत्पद्यमानं विश्वम तद अनेन क्रमेण उत्पद्यते, न युगपद बदरम मुष्टि प्रक्षेपवत् इति क्रम नियम विवक्षार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। कहते हैं ये युगपद नहीं हुआ, एक साथ नहीं हुआ, एक के बाद एक चीजें पैदा हुई। कैसे हुई? तो कहते हैं सबसे पहले जब तपसा, उस ब्रह्म में तप के द्वारा, और तप का अर्थ है यहां पर ज्ञानोत्पत्ति विधिज्ञातया, अर्थात जब इस समष्टि के, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, समष्टि जीवों के कर्म जिस समय परिपाक हो जाते हैं, अब ये विश्व के सृष्टि के क्रम की रचना शुरू हो रही है। ये सृष्टि बनी क्यों? इस सृष्टि के बनने का क्या प्रयोजन है?
भाई हम यहाँ कोई भी चीज करते हैं, छोटी सी भी चीज करते हैं तो बिना प्रयोजन के, प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, तो हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, भाई ये सृष्टि बनी क्यों, इस सृष्टि का क्या प्रयोजन है, उद्देश्य क्या है, सृष्टि बनने का कारण क्या है। तो बोले सृष्टि बनने का उद्देश्य, इसका बनाने का कारण ये नहीं है कि ब्रह्म बैठा हुआ था और उसके मन में केवल खिलवाड़ करने के लिए। बोले तुम्हारी तो खिलवाड़ हुई और हमारा, हाँ हमारा बट्टादार हो गया। भाई कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं ब्रह्म बैठा था, उसका मन नहीं लगा और उसने एको हम बहुत से आम, मैं एक हूं एक से बहुत हो जाऊं। अब जैसे मैं बैठा हूं और बैठे बैठे मन न लगे तो महाराज क्या करें, बोले इधर से उधर कुछ उत्पाद मचा दो। तो ब्रह्म महाराज बैठे हुए थे और उनको भी मन नहीं लग रहा था, तो थोड़े चलो, बोले वो तो खेल खेलने लगे और खेल खेल के वो छुप गए। जैसे एक बड़ी सुंदर कव्वाली है अथवा गजल, हम ये नहीं कह सकते, क्या होगा आप लोग देखिएगा, नुसरत फतेह अली खां की है, बड़ा ही सुंदर है। तुम एक गोरख धंधा हो, अब तुम तो एक गोरख धंधा हो यहीं आसपास लेकिन दिखाई, इससे बड़ा गोरख धंधा क्या होगा। आप कभी सुनिएगा जरा इसको एकांत में बैठ के आराम से, जस्ट थोड़ा सा आपको दूसरे भाव से सुनिएगा कि तुम एक गोरख, अरे भाई तुम्हारा गोरख धंधा ऐसा है कि तुमने तो अपना सृष्टि बना दी और परेशान हम हो रहे हैं, तुम तो बना के वहीं छुप गए और गायब हो गए। तो भाई ऐसा क्यों किया, सृष्टि का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बोले सृष्टि का प्रयोजन है समष्टि जीवों के कर्म, जिस समय महाप्रलय होती है उस समय सारे जो जीव हैं वो सो जाते हैं, अर्थात साम्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो यहां पर समष्टि कर्मों, समष्टि जीवों के कर्म जब साम्यावस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन कर्म का सिद्धांत क्या है कि वो बिना फल दिए, तो जब समष्टि कर्म, ध्यान रखिएगा एक व्यक्ति का नहीं, जब समष्टि जीवों के कर्म का फल देने के लिए उन्मुखता होती है कि ये मेरे को फल देना चाहिए, तब तब उस समय समष्टि जीवों के कारण ब्रह्म के भीतर एक सृष्टि करने की इच्छा होती है, अथवा सहजता में उसके भीतर एक भाव पैदा होता है कि इस सृष्टि का विस्तार किया जाए। अच्छा विस्तार क्या किया जाए, तो कि कहीं से कोई चीज पैदा करनी है, बनानी है, तो बोले नहीं, यथा पूर्वम अकल्पयत, ये ध्यान रखिएगा। ये सृष्टि अनादि है, क्योंकि वेदांत के भीतर आप प्रक्रिया जानते हैं, जीव अनादि है, ब्रह्म अनादि है, कर्म अनादि है और ये प्रकृति अनादि है। तो ये जो महाप्रलय में प्रकृति जैसी अपनी साम्यावस्था को प्राप्त हो गई थी, तो बस उसके भीतर ये भाव हुआ कि यथा पूर्वम अकल्पयत, ये सृष्टि जैसी थी पुनः वैसी की वैसी। जैसे आप जब सोते हैं रात को और जब सुबह उठते हैं तो आपके आसपास की जो चीजें हैं, कमरे में रखा हुआ पानी का बोतल है, फोन है, तकिया है, न्यूज़पेपर है, या जो भी किताबें हैं रखी रहती हैं, वो वैसी की वैसी आपको मिलती हैं कि कुछ उबड़ खाबड़ मिलता है। आप जहां पर जैसे रखते हैं, अगर वो पता चला फोन इधर रखा है, भगवान न करे सुबह उठे और फोन कहीं और पड़ा मिले, तो अगले दिन से सोना शायद मुश्किल हो जाए कि महाराज कौन आया यहाँ इस कमरे में। पता चला पानी तो हम दाहिने तरफ रख के सोए थे गिलास का, और रखा हुआ है बाएं, और बाएं रखा ही नहीं हुआ है, आधा आधा भरा हुआ है। अरे महाराज ये क्या हो गया, बोले ये तो कुछ गड़बड़ है। तो बोले नहीं नहीं भैया, आप जैसे रखे सोते हो और जब सुबह उठते हो तो यथा पूर्वम अकल्पयत। अच्छा आप जैसे जो लेकर सोते हो वही लेकर उठते हो कि कुछ और लेकर उठते हो। बोले आपके मन के भीतर जो विचार होती है, जो भावनाएं होते हैं, जो संकल्प होते हैं, आपकी जो अगले अगले दिनों की, अगले अगले सालों की प्लानिंग होती है, आप वही प्लानिंग लेकर उठते हो, कोई और प्लानिंग लेकर नहीं उठते। तो यथा पूर्वम अकल्पयत, तो उसके भीतर भाव हुआ
ये सृष्टि महाप्रलय के पहले जैसे पूर्व में थी वैसे ही ये पुनः हो जाए। तो यहां पर कहते तपसा चीयते ब्रह्म, ये हो जाना ही उसकी सृष्टि का निर्माण करना है। बस ये पकड़ के रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो गया तो फिर कहीं फावड़ा और कुदाल लेकर फिर मिट्टी भर भर के पहाड़ बनाना शुरू किया। अब सोचो अगर ऐसा करना लगे तो कितने साल लग जाएंगे। फिर क्या किया, बोले जहां से मिट्टी खोद के पहाड़ बनाया तो जो गड्ढा हो गया वो समुद्र हो गया। फिर क्या किया, बोले ईंट भी चाहिए, हमारे भक्त लोग आएंगे तो इनको बैठने के लिए घर चाहिए होगा। तो बोले फिर उसने सैंपल बनाने के लिए ईंट बना के रख दिया, पानी बना के रख दिया, हवा बना के रख दिया। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये अनादि परंपरा है। बस खाली उसका ये हो जाना कि ये जैसी थी वैसी की वैसी पुनः प्राप्त हो जाए, उसी को कहते हैं उसके भीतर संकल्प का होना या सृष्टि का पुनर्निर्माण करना, सृष्टि की रचना करना। तो कहते तपसा चीयते ब्रह्म, तप के द्वारा। और किसके भीतर, देखिए स्पष्ट लिखा है ब्रह्म, कोई और नहीं। और ये कौन सा ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, जो भी आप पीछे पढ़कर आए थे। और वो अक्षर ब्रह्म को और क्या कहा गया था, भूत योनि। ये वाला पकड़ के रखिएगा, क्योंकि वो भूत योनि में है ना, तब सभी भूतों की योनि है, तभी तो वो सभी का कारण बनेगा। तो अक्षरम भूत योनि, जो अक्षर भूत योनि है ब्रह्म है, वही तप के द्वारा क्या हुआ, बोले उसके भीतर थोड़ा सा। अब एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे बीज आपने देखा होगा, चने का बीज, मटर का बीज, गेहूं का बीज। तो जब उस बीज का अंकुरण होना होता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो थोड़ा फूल जाता है। तो वैसे ही ब्रह्म भी थोड़ा फूल के, अवधि में एक भाषा कहावत है, फूल के कुप्पा हो जाना। तो बोले हमको भी इतनी क्या कहते हैं, विश्व की रचना करनी है, तो ब्रह्म भी थोड़ा फूल के कुप्पा हो गया, अर्थात थोड़ा सा फैल गया। फैलने का तात्पर्य क्या, उसके भीतर इस विचार का आ जाना ही कि पुनः सृष्टि जैसी थी वैसी हो जानी है। अच्छा, तो क्या हुआ, बोले ब्रह्म फिर इस सृष्टि का बीज हुआ और ये सृष्टि अंकुरण हुई। क्योंकि बीज जब फूलता है तो फूलने के बाद उसमें अंकुरण आता है, थोड़ा सा अंकुर आता है, आप देखेंगे। तो ये सृष्टि उस ब्रह्म का अंकुरण है और ब्रह्म इस सृष्टि का बीज है। अब गीता स्मरण करें, बीजम सर्व भूतानाम, 7वें अध्याय में, इस संपूर्ण सृष्टि का मैं बीज हूं। भूतानाम, लेकिन कैसे, सनातनम अव्ययम, सनातन और अव्यय बीज हूं। ऐसा नहीं कि जैसे गेहूं का बीज या चने का बीज फूल के अंकुरण हुआ तो अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को समाप्त कर देता है। ये कैसा है, बोले ये सनातन बीज है, अव्यय बीज है, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय, जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। ये जैसा है वैसा होते ही सब कुछ बन जाता है। जैसा है वैसा होते ही सब कुछ बन जाता। बोले ये ऐसा कैसे संभव है, बोले यही तो उसके साथ संभव है, किसी और के साथ तो संभव है ही नहीं। हमें तो कुछ होने के लिए कुछ और बनना पड़ता है, कुछ होए तो कुछ बिगड़ेंगे तब कुछ बनेंगे। सृष्टि में और कोई ऐसी चीज नहीं है जो जैसी है वैसी रहते ही कुछ और बन जाए। मिट्टी को घट बनने के लिए बिगड़ना पड़ेगा, आभूषण बनने के लिए स्वर्ण को बिगड़ना पड़ेगा, तंतु अर्थात धागे को कपड़ा बनने के लिए अपने स्वरूप का परित्याग करना पड़ेगा, तब वो जाकर वस्त्र बनेगा। लोहे को अस्त्र शस्त्र बनने के लिए अपने स्वरूप का, ऐसे आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए। दूध को दही बनने के लिए अपने आप को बिगाड़ना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार ब्रह्म भी है, बोले ना, ब्रह्म अव्यय और
सनातन बीज है, उसमें किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होता। इस वजह से वो सब होता हुआ भी वो कुछ नहीं है। अभी आप कभी पढ़ेंगे, मैं सब में हूं लेकिन मैं किसी में सर्वरूप हूं। भाई जो सर्व है वो सभी में तो है ही है, लेकिन वो सबसे अलग भी है। अगर वो कहता है तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? वो सर्व है और सर्व सर्व से परे भी है। पुरुष सूक्त आप पढ़ेंगे तो पुरुष सूक्त में आता है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो विश्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। मैं इस पूरे विश्व में व्याप्त होकर भी अत्यतिष्ठत दशांगुलम, इसका अतिक्रमण करके 10 अंगुल आगे भी हूं। बोले सब जगह भी हो और आगे भी पहुंच गए। बोले कहीं भी नहीं हूं। बोले ये फिर तो पता नहीं किसी नशे वशे में बोलते हो महाराज की मैं सब हूं भी और सब नहीं भी हूं। बोले असल में तुम्हें तब तक समझ में नहीं आ रहा है जब तक कि तुम्हारे ऊपर अज्ञानता का नशा चढ़ा हुआ है, तब तक जो चीज जैसी है वैसी समझ में नहीं आती। जब शास्त्र के आलोक में हम किसी चीज का चिंतन करते हैं तब वो चीजें सिद्धांत अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र के सिद्धांतों को अपने अनुरूप व्याख्यायित करना ये शास्त्र के साथ अन्याय अथवा छल है। ना ये मेरे लिए मंगलकारी है ना किसी और के लिए, क्योंकि ये शास्त्र जीवंत है। हमने आपको निवेदन किया कि इन ग्रंथों को आप जीवंत पुरुष मानिए, क्योंकि वेद पुरुष है और पुरुष कहने का तात्पर्य है उसके भीतर प्राण संचार होना। ये मंत्र अपने अर्थ को खोलते हैं धीरे धीरे। जितने जितने प्रतिशत में आपके भीतर अधिकारित्व आता जाएगा, आप खुद ही विचार करके देखिए, उतने प्रतिशत में आपको ये मंत्र अपना अर्थ स्पष्ट होते हैं, खोल देते हैं अपना अर्थ। नहीं तो महाराज जी ढक लेते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं। बोले नहीं नहीं, ये अनाधिकारी के सामने मैं जाऊंगा तो ये हमारी कद्र नहीं करेगा। भाई ठीक है, इसको इसी में मस्त रहने दो, ये इसी में आनंदित है, रहने दो। ये शास्त्र की जीवंतता है और जब आप उनको जुड़ के देखेंगे तो आपको अनुभव होगा। ये मैंने केवल कहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि अब ये तो नहीं कह सकता अनुभव है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत तो कृपा से इस बात को मैं कह ही सकता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ। तो तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते। बोले अच्छा फूल कर वो थोड़ा अंकुरित हुआ तो फिर सबसे पहली घटना क्या हुई? बोले सबसे पहला अन्न, अन्नम अभिजायते, अन्न हुआ। अब ये तो ऐसे ही है महाराज की ब्रह्म से सीधे गेहूं बन गया। बोले ये कहने का तात्पर्य क्या है? तो अब आप यहां पर विवक्षा समझिए। कई बार वाक्यार्थ जो वाच्यार्थ होता है उस पर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए गुरु परंपरा का बल है। आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा? ब्रह्म से सीधे अन्न हो गया। तो इसके बीच की सारी चीजें कहां चली गई? इसके बीच में कितनी बहुत सारी प्रक्रिया है। और अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? हिरण्यगर्भ, अव्यक्त, महत्तत्व, ये सब कहां चले गए? यहां कुछ और कहा जा रहा है। अभी अगर किसी को परंपरा का बल ना हो तो बताए शास्त्र एक जगह कुछ कहता और यहां पर बोले नहीं नहीं, इतनी अधीरता नहीं। अन्नम अभिजायते, अन्न का तात्पर्य केवल आप अन्न जो खाते हैं वहीं तक बस सीमित रह जाओ, क्योंकि हम अन्न को खा खा के हमारे अन्न सुनते ही वही अन्न की बुद्धि जाकर रुक जाती है। अन्न का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर भाष्यकार भगवान आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में बड़ी सुंदर बात। भूत योनि अक्षरम ब्रह्म चीयते उपचीयते उत्पत्तिपादेश इदम जगद अंकुरम इव बीजम उच्छोनताम गच्छति पुत्रम इव पिता हर्षेण। अब देखो मैंने एक अभी आपको लाइन बोली थी कि वो फूल कर, तो मैं आप ये बिल्कुल समझिएगा कि हम बिना प्रमाण के कोई चीज बोलते नहीं है। भगवान ऐसी कृपा बनाए रखे कि कभी ऐसे वाणी में कोई दोष ना आए कि एक शब्द भी शास्त्र के बिना निकल जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए भगवत पाद ने वो उदाहरण दिया। बोले कैसे कैसे हर्षित हो गया वो ब्रह्म? बोले पुत्रमिव पिता हर्षेण, जैसे किसी पिता को संतान की
पुत्र की प्राप्ति होने का हर्ष होता है। अर्थात ब्रह्म को लगा कि अब मैं पिता कह ले या बाप कह ले, अब मैं बाप बनने जा रहा हूं इस जगत का, तो उसको भी हर्ष हुआ। वैसे ही जैसे संसार में किसी लौकिक पिता को, अब मानस की वो चौपाई स्मरण करिए, दशरथ पुत्र जन्म 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 सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना क्या हुआ? बोले मानव ब्रह्मानंद समाना। लो पंक्ति बैठी कि नहीं, अर्थ एक साथ बैठा कि नहीं, आप देखिए। अब वो ब्रह्मानंद शायद वहां न समझ में आए, अब उस ब्रह्मानंद का मानस का आपको अर्थ यहां से निकल कर आएगा कि उस, अब महाराज दशरथ को पुत्र, अब आप सुनेंगे, बताइए, आप लोग तो ब्रह्मानंद कहते हैं सच्चित आनंद को, और वहां पुत्र का जन्म सुनते ही महाराज दशरथ को ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई। बोले ये देखिए, यहाँ इस ब्रह्म को भी आनंद की अनुभूति हो रही है कि मुझे पिता बनने का अवसर मिल रहा है, पुत्र हो रहा है। तो भगवत पाद लिखते हैं कैसे? बोले पुत्रमिव पिता हर्षेण, पंक्ति आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए प्रमाण के साथ बोलने का प्रयत्न रहता है। तो वहां पर भी कहा कि जब दशरथ जी को खबर गई, सुनाई दिया कि मेरे पुत्र हुए हैं, तो उनको कैसी प्रसन्नता हुई? बोले उनको ब्रह्मानंद की प्रसन्नता हुई, मानो कि उन्हें ब्रह्म ही मिल गया हो। और राम के रूप में तो ब्रह्म ही तो आया है। राम कौन है? बोले सच्चित आनंद रूप ब्रह्म ही तो है, जो सामने उतर कर आया है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारी देह सच्चित आनंद रूप है। अब यहां पर क्या हुआ? बोले यहां पर ब्रह्म को भी लगा कि मुझे पिता बनने का अवसर मिला है, तो उसको हर्ष हो गया। अच्छा, हर्ष हुआ तो फिर बोले एवं सर्वज्ञतया सृष्टि, अब कैसे, क्यों हर्ष हो रहा है? क्योंकि एवं सर्वज्ञतया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत् तयोव चित्तात् ततो ब्रह्मणः अन्नम अद्यते भुज्यते इति अन्नम अव्याकृतम साधारणम संसारिणां व्याचिकीर्षिता अवस्था रूपेण अभिजायते उत्पद्यते। बोले उसे इस सृष्टि के जन्म होने का, स्थित होने का और लीन होने का इसका विज्ञान हो गया। और विज्ञान क्या हुआ? बोले दो तरह का, एक शक्ति और एक विज्ञान, दो चीज है। उत्पन्न होने की प्रक्रिया भी और स्थित रहने का ज्ञान भी, उसको ये दोनों हो गया कि अब ये सृष्टि उत्पन्न हो रही है, उसको हर्ष हुआ। तो ये सृष्टि क्या हुई? अब अगर इसको कहा जाए तो ये ब्रह्म की संतान है। ये सृष्टि ब्रह्म की संतान है। और इस सृष्टि का पिता कौन है? बोले ब्रह्म है। तो हम सबके, जब हम कहते हैं कि आपके पिता एक ही हैं, लौकिक संसारिक पिता तो केवल इस देह को, चर्म को, माने स्थूल देह को, चर्म को ही देते हैं। इसका कोई बहुत ठीक है, लाभ ही है, औचित्य भी है, सेवा करना ही है, लेकिन असल में आपके असली पिता कौन है? बोले आपके असली पिता एक ही है महाराज। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। भागवत जी। अन्यान् हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव कहता है, बिल्कुल नन्हा सा छोटा सा बालक है, भगवान ने जब अपनी शंख को उसके कपोल पर लगाया तो जो सुप्त प्रज्ञा थी ध्रुव की वो जागृत हो गई और कहता है, प्रभु
योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम, जो आप मेरे भीतर प्रवेश करके अंतः प्रविश्य मेरी सोई हुई वाणी को, मेरी इंद्रियों को जागृत कर रहे हो, कर्म करने की सामर्थ्य दे रहे हो, बोलने की सामर्थ्य दे रहे हो, और वही परमात्मा बाहर बाहर नियामक बनकर इस सृष्टि की रचना करता है। ध्यान रखिएगा, वो परमात्मा बाहर नियामक बनकर इस सृष्टि की रचना करता है और वही आपके भीतर अंतर्यामी बनकर आपके ऊपर नियमन करता है। बाहर वो सृष्टि का नियामक है और भीतर अंतर्यामी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या कोई दूसरापन नहीं है। एक ही तत्व भीतर अंतर्यामी है और बाहर सृष्टि को नियमन कर रहा है। तो ध्रुव कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्य, उसको जो आप सजीवता प्रदान कर रहे हो, और मेरे को ही बोले नहीं, अखिल शक्ति धरा स्वधामना, पूरे अखिल को, अन्यान हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, सारी इंद्रियों में जो शक्ति संचार हो रही है, ऐसे प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे पुरुष को, ऐसे उस सर्व चेतना को मैं अपने भावों से नमस्कार अथवा प्रणाम करता हूं। तो ततो अन्नम अभिजायते, तो महाराज क्या हुआ, ब्रह्म महाराज पिता बनके और सीधे गेहूं पैदा कर दिए। बोले नहीं, अन्न का तात्पर्य है, यहां पर भगवत्पाद ने इसको विस्तार किया। अन्नम अत्ति, अत्ति का तात्पर्य है जो ग्रहण किया जाता है, जिसका भोग किया जाता है। संकल्प संशय निर्णयात्मक अभिजायते ततोपि संकल्पद्यात्मक मनसः सत्यम सत्याक आकाशादि भूत पंच कर्म अभिजायते तस्मात् सख्यात् भूत पंचक दंड क्रमेण सप्तलोकाः भूरादयः, अर्थात सारे सप्तलोकों की इत्यादि की उत्पत्ति हुई। तेषु मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण कर्मणि कर्मसुचा निमित्त भूतेषु अमृतम कर्मजम फलम यावत् कर्मणि कल्प कोटि शतैरपि न विनश्यन्ति तावत् फलम न विनश्यति इति अमृतम। कहते हैं कि उसने अन्न को पैदा किया। अन्न का तात्पर्य है जो भी कुछ ग्रहण किया जाता है, अति, क्योंकि अगर अन्न से सीधे हम गेहूं चावल को ही ले लेंगे तो क्या इस सृष्टि में आपको ही खाने का अधिकार है? इस सृष्टि में केवल आप ही रहते हैं। इस सृष्टि में हमारे अतिरिक्त न जाने कितने, और सबका अन्न अलग है कि नहीं। तो अगर केवल अन्न से हम अपने स्थूल गेहूं चावल को ले लें, अब ये देखिए, ये परंपरा का बल है कि आपको कौन से अर्थ को विस्तार से किस प्रकार जानना है। तो भैया आप ही फिर एकाधिकार कर लो। फिर केचुआ क्या खाएगा, मछली क्या खाएगी, कीड़े मकोड़े क्या खाएंगे? उनको भी तो इस सृष्टि में जीवन मिला है, तो उनको भी तो खाने का अधिकार, और उनका अन्न अलग है। किसी का खाना मिट्टी है, केचुआ मिट्टी खा के रह लेगा, कोई जल पी के ही रह लेता है, कोई कीड़े मकोड़े खाता है। तो अन्नम अभिजायते का तात्पर्य है कि उसने उस अव्यक्त सृष्टि को उत्पन्न किया। अव्याकृतम, भाष्य में आप देखेंगे तो अव्याकृतम, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन समग्र समष्टि जीवों के लिए जो आधारभूत अन्न है, उसका उसने उत्पादन किया सबसे पहला। और उसके बाद अन्नात् प्राणः, अन्न के बाद बोले महाराज देखो बड़ी अद्भुत बात है। अगर आप मंत्र से देखें तो क्या हुआ, ब्रह्म, ब्रह्म से अन्न, और अन्न से प्राण, और प्राण के बाद में मन आ रहा है। तो बोले प्राण, प्राण से तात्पर्य है हिरण्यगर्भः,
हिरण्यगर्भ अर्थात समष्टि जीव का जो एकमात्र अभिमानी है, जो समष्टि जीवों का स्वामी है, ऐसा हिरण्यगर्भ। अब आप ये सब पढ़ चुके हैं, इसको पुनः पुनः विस्तार अपेक्षित नहीं है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, पुनः सुनना पड़ेगा। तो यहां पर प्राण से तात्पर्य हिरण्यगर्भ से है, जो समष्टि जीव है। तो ब्रह्म, ब्रह्म से अन्न अर्थात अव्याकृत प्रकृति, और अव्याकृत प्रकृति अर्थात प्राण, प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ से फिर क्या हुआ? बोले मनः, हिरण्यगर्भ से मन। और ये कैसा मन? बोले हमारा मन जो समष्टि का मन है, ये इंडिविजुअल नहीं, व्यष्टि व्यष्टि मन नहीं पैदा हुआ, इंडिविजुअल मन। और उस माने समष्टि मन, इंडिविजुअल मन नहीं, व्यष्टि नहीं। तो फिर समष्टि मन पैदा हुआ, और उस समष्टि मन से अर्थात उस अव्याकृत प्रकृति से, हिरण्यगर्भ से होते जब मेरा जो जन्म होता है माता पिता के संयोग से, तब आपके भीतर जो मनन की सामर्थ्य आती है वो आपको उससे नहीं मिली, आपको हिरण्यगर्भ से प्राप्त हुई। और ये मन, और मन के बाद सत्यम, सत्य अर्थात इस प्रकृति को चलाए रखने के लिए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है। आपने प्रश्नोपनिषद में पढ़ा था कि जो लोग सत्य का आलंबन नहीं लेते, झूठ का आलंबन लेते, उनका क्या हो जाता है? सब कुछ सूख जाता है। तो अब कहते मनः सत्यम, और सत्यम के बाद बोले लोकाः। बोले क्यों? बोले ये सब जब पैदा हो गया तो भाई रहने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए। आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसको बैठाते हो, खिलाते पिलाते हो, लेकिन उसके बाद क्या करते हो? उसको एक लोक देते हो कि नहीं? लोक माने कमरा, एक स्थान देते हो ना, एक जगह, भाई कि अभी आपके रहने की जगह है। तो बोले फिर उसने लोक, और लोक कौन सा? बोले फिर अब आप भाष्य में देखेंगे, तस्माच्चा प्राण प्राणान मनो मनाख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णयात्मकम। कैसा मन? बोले जो संकल्प विकल्प और संशय के निर्णय लेने में शक्तिमान है, ऐसा मन अभिजायते। उसके बाद ततोपि संकल्पाद्यात्मकान मनसः सत्यम, और फिर संकल्पात्मक जो सत्य है उस सत्याख्या आकाशादि भूत पंचकर्म अभिजायते। और फिर ये सत्य रूप जो पंच महाभूत जो हमें ये दिखाई दे रहा है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जहां पर रहकर हम अपने जीवन को, अपने कर्म का भोग कर सकते हैं। ऐसी ही सृष्टि हुई। तस्मात् सत्याख्यात भूत पंचक दंड क्रमेण सप्तलोका भूरादया। फिर जो सप्तलोक है, भूर्भुवः स्वः जना तपा महा इत्यादि, इन सप्तलोकों की उत्पत्ति हुई। तेसु मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण कर्माणि, और वहां पर रहकर वो मनुष्य फिर अपने लोक में रहता हुआ, कर्म करता हुआ, और उस पूर्वकृत कर्म का भोग करता है। मनः कर्मसु लोका, मनः सत्यम लोकाः कर्मसु च अमृतम। अब देखिए, मैंने आपको कभी संकेत किया होगा कि कर्म को अमृत कहा जाता है, उसका यहाँ पर प्रमाण है। बोले कर्म अमृत है, हमने तो अमृत एक ही के बारे में सुना है, और वो कौन है? बोले ब्रह्म के अतिरिक्त और कौन अमृत हो सकता है? या एक अमृत हमने सुना है जो इंद्र के पास रहता है स्वर्ग आदि लोक में। बोले नहीं, आपका कर्म भी अमृत है, ध्यान रखिएगा। आपके द्वारा किया गया एक भी कर्म बिना फल दिए मरता नहीं है, इसलिए कर्म को अमृत कहा गया है। ये सापेक्षिक अमृत है। बोले महाराज हमने तो कर लिया और हमको मालूम है खूब बेईमानी कर रहा हूं, लेकिन लाभ ही लाभ मिल रहा है मुझे, आपको क्या मालूम, आप बैठकर खाली उपदेश करते रहिए। बोले महाराज जिस दिन वो कर्म अपना फल लेने पर उतारू होगा ना,
पिछली कक्षा में शायद मैंने उदाहरण दिया था। हम बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, बड़े बड़े शक्ति सामर्थ रहती है, तो उस समय लगता है कि महाराज इस समय जो चाहो, लेकिन जिस समय उतरे तो महाराज नौकरी के 30 साल 40 साल का जितना सुख था, 1 साल से कम के भीतर ही ऐसी परिस्थितियां उलझती हैं कि सारी की सारी चीजें तब समझ में निकल कर आता है कि महाराज जिस समय आराम की जरूरत है, अब उस समय तिहाड़ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आप सोचिए, जिस समय व्यक्ति को ढंग से भोजन की जरूरत है, आराम की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, अब उस समय प्रतीक्षा कौन कर रहा है? और आप देखिए इस संसार में बहुत लोग आए, क्या क्या उत्पात मचाया, लेकिन अंततोगत्वा उनकी स्थिति आप विचार करके देखिए। आज ऐसे सारे लोग, और यदि वो कमोबेश किसी स्थिति से बच के निकल भी जाए ना, तो वो उनकी होशियारी मत समझिएगा। ये कर्म देव हैं, ये कभी न कभी आपको अपने चपेटे में लेंगे, और जब चपेटे में लेंगे ना तो कोई मार्ग निकलने वाला नहीं है। फिर एक ही है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोग तो होगा ही होगा। कैसे होगा? बोले कृतम कर्म शुभम, शुभ हो अथवा अशुभ हो, दोनों का ही भोग होना ही है। इसलिए कर्म करते हुए जरा सावधान, डर डर के कर्म करना चाहिए। एक एक वाक्य बोलने के पहले विचार कर बोलना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा कृत कोई भी कर्म निरर्थक नहीं है, इस सृष्टि में व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये अकाट सिद्धांत है, इसको बिल्कुल स्वीकार कर लेना चाहिए। और आज आपको जो मिल रहा है ये मुफ्त का नहीं मिल रहा है। हम कहते हैं महाराज देखिए इनके पास तो ये है, योग्यता नहीं है, फिर भी ये यहां से यहां तक पहुंच गए। अरे भाई, आज तुम्हें उसकी योग्यता नहीं दिख रही है, कभी उसने उस योग्यता को हासिल किया है, उस समय उसको फल नहीं मिला, आज उसको मिल रहा है। क्योंकि यहां पर इस सृष्टि में कोई चीज अनावश्यक मिलती नहीं, कोई चीज कम नहीं मिलती, और कोई चीज बहुत, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, न कम मिलेगी न ज्यादा मिलेगी। जो किया है उसी का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवत पाद शंकराचार्य ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी, जिसके पास भाष्य है उसको अंडरलाइन करिएगा। ये अमृतम है तो कैसा है? यावत कर्माणि, अब देखिएगा अगली लाइन क्या लिखते हैं। हम लोग तो 1-2 जन्म ही देख पाते हैं, वो भी नहीं देख पाते, 10-5 साल देखते हैं कि देखो आज तो ये अन्याय कर रहा है, लेकिन बड़ा आदमी बन गया, मंत्री बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया, बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए। भगवत पाद कहते हैं जरा ठहर जाओ, इतनी जल्दीबाजी नहीं, वो उसके पूर्वकृत कर्मों का भोग है जो भोग रहा है। तो परत परत पड़ी हुई है, अभी उसके सत्कर्म का परत खुली है तो उसका फल मिल रहा है। और जिस समय वो सत्कर्म की परत हटेगी, नीचे वाले कर्म आएंगे, तो वही महाराज फिर बनी बनाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी कोठियां काम नहीं आने वाली। फिर वो एक 6x6 की कोई कोठरी मिल जाएगी और शायद पूरा जीवन उसी में। भगवत पाद क्या लिखते हैं? यावत कर्माणि, बहुत सावधानी और गंभीरता पूर्वक, कल्प कोटि शतैरपि, 1-2 नहीं मिला, कल्प कोटि शतैरपि न विनश्यति। 1-2 जन्म तो छोड़ दो, 1-2 साल तो छोड़ दो मेरे भाई बहन, कल्प कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों सैकड़ों कल्प। और कल्प का मतलब ये साल युग नहीं होता, कितनी चतुर्युगी, चतुर्युगी माने कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग का एक चक्र एक युग कहलाता है।
और हर युग की अपनी आयु है। सबसे कम आयु तो महाराज कलयुग की है, 4,32,000। फिर इसके बाद आप दुगना दुगना करते चले जाइए। तो ऐसी ये पढ़ के तो आदमी को, इसलिए साधक बड़ा संवेदनशील हो जाता है। अच्छा, जब तक नहीं पढ़ा है, जब तक नहीं अज्ञानता में हो तो भाई रहो। अच्छा, मैं नहीं जानता हूं तो मुझे नहीं मिलेगा, ये कोई आपके बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल गया कि मुझे नहीं पता, मैंने तो उपनिषद नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। बोले नहीं पता तो पता करो, क्योंकि बुद्धि तुमको इसीलिए दी थी। अब हमको नहीं पता, बिजली के बोर्ड में हमने हाथ डाल दिया, करंट नहीं मारेगा। बोले तुम्हें पता करना चाहिए था, बिजली तो छुओगे तो करंट। अब कहो कि हमें नहीं मालूम था कि तुमने हमें करंट क्यों मारा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि तुम करंट मारती हो। तो बोले तुम्हें नहीं मालूम था तो मालूम करना चाहिए था। अब तुमने छू लिया तो जो मेरा स्वभाव है वो तो, पानी अगर शीतल है, अब अभी टंकी का भरा हुआ पानी महाराज नहाना हो सुबह सुबह, हमें नहीं मालूम था। हमें तो मालूम था कि जैसे गीजर से निकलता वैसे ही गर्म होगा, लेकिन आज गीजर ऑन करना, अब महाराज वो गीजर ऑन करना भूल गए तो तुम जानो। अब वो गीजर से निकल के आ रहा है लेकिन गर्म, वो फिर आपको फल देगा ही देगा। तो वैसे ही ना पता होना आपके बचने का उपाय नहीं हो जाता। भगवत पाद लिखते हैं, यावत, बार बार पढ़िए, यावत कर्माणि कल्प कोटि सतैरपि न विनश्यन्ति तावत फलम न विनश्यति इति अमृतम। जब तक कि उसका फल नहीं मिल जाता तब तक वो कर्म अमृत ही रहता है। यह सर्वज्ञ, अब मुझे लगता है इस पर यहीं पर करके आगे बढ़ा जाए। यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये कैसा है? बोले ये सर्वज्ञ है क्योंकि ये सर्व को जानने वाला है। पिछली कक्षा मैंने सर्वज्ञ की परिभाषा बताई थी। यहां पर लिखते सर्वज्ञ सामान्येन सर्वम जानाति इति, वो सभी को जानता है इसलिए वो सर्वज्ञ है। विशेषेण सर्वम वेत्ति सर्वविद, और वो इंडिविजुअल विशेष रूप से भी सबको जानता है, ध्यान रहे, इसलिए वो सर्वविद भी है। सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, और इसका तप कैसा है? बोले पैर नीचे करके सिर नहीं, सिर नीचे कर लिया और पैर ऊपर कर लिया, ऐसा तप? बोले नहीं, ये जो तप हो रहा है ना, इससे बड़ा तप इस सृष्टि का कोई है नहीं, जान लीजिए। बुद्धि का जो तप है, विवेक का जो तप है, प्रज्ञा, आप बार बार पढ़ते हो, धीरा धीरा पढ़ते हैं ना, ये धीर होकर जो तप होना है इस सृष्टि का सबसे बड़ा तप है। अरे वो शरीर को तपा देना, शरीर को कष्ट दे देना, उससे आपकी अज्ञानता का नाश। अरे भैया कमरे में अंधेरा है तो दीपक जलाओगे तो ही उजाला होगा। अब नहीं, हम क्या करेंगे? फावड़ा लेकर अंधेरे को खोद खोद कर फेंकेंगे। हम क्या करेंगे? कमरे में अंधेरा है, ढोल मजीरा हारमोनियम तबला लेकर बैठेंगे और खूब भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, मजीरा बजा रहे, ताली बजा रहे। महाराज 1 2 4 नहीं, कोटि कोटि जन्म बैठकर अंधेरे के सामने विनती करते रहो कि भैया तुम चले जाओ, भैया तुम चले जाओ। वो कभी जाने वाला एक ही उपाय है कि बस एक छोटा सा दिया। फिर अंधेरे महाराज कभी कहीं थे, आपको पता भी नहीं रहेगा कि कहीं इस दीवार में अंधेरा चिपका हुआ, उसका संस्कार भी नहीं दिखेगा, उसका कोई लेश भी नहीं दिखे देगा। क्यों? क्योंकि अंधकार को दूर करने का एक ही। उसी प्रकार शरीर तपा रहे हैं, पैर ऊपर कर लिया, सिर नीचे कर दिया, महाराज हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, टेढ़े हो गए हाथ, नाखून देखो तो तिरछे हो गए। अरे ये कौन सा तप, और ये कौन सी शरीर, वो भी अहंकार, उसका भी पोषण। पता है मैं 4 साल से खड़ा हूं, खड़ेश्वरी हो गया हूं मैं, दूध पे ही रहता हूं। अरे भैया दूध पे रहो, चाहे फल पे रहो, चाहे खड़ेश्वरी हो जाओ, इससे तुम्हारी अज्ञानता कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हो सकती।
जल में खड़े हैं किससे? 20 साल से। अगर जल में रहकर ही अज्ञान नष्ट हो जाना था तो महाराज तुमसे पहले मछली और कछुए मगरमच्छ अभी तक मुक्त हो गए होते। इस सृष्टि का एक एक सिद्धांत है, यस्य ज्ञानमयम तपा। आपके पास विचारवान आप है नहीं, विवेकशीलता है अथवा नहीं है, और ये ज्ञानमय तप ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा तप है और सबसे बड़ी सेवा है। आज तक जो भी इस सृष्टि में सबसे बड़ी सेवा हुई है वो शरीर से नहीं हुई है, वो ज्ञान से हुई है, विवेक। आज आपको जो भी क्रिएशन दिखाई दे रहा है वो किसका परिणाम है? शरीर के। महाराज ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, मतलब पैर से चल भी नहीं चल सकते, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने आविष्कार, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे सामने खड़ी कर दी। तो इस शरीर से बहुत ज्यादा, हाँ इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, व्रत करना है, उपवास करना है, साधना करनी है, लेकिन यही तक सीमित रह जाना है ऐसा नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बताओ भला आदमी, भीतर में बैठा हूं और कर्षयंता शरीरस्थम अवजानन्ति मूढ़ा, भीतर में बैठा हूं और शरीर को ये इतना, बताओ, कर्षयंता शरीरस्थम, शरीर में मैं स्थित होता हुआ भी उसको, वो सोच रहा शरीर को कष्ट दे रहा हूं। अरे भले आदमी, उस शरीर को नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण 15 साल हो गए, बाल तो अब भाई उससे क्या हो जाने वाला है? हाँ उससे एक चीज हो जाने वाला है, जगत आपकी खूब वाहवाही करेगा। खूब माला पहन लिया, खूब बड़े बड़े बाल बना लिए, खूब बड़ी बड़ी चीजें कर ली, जगत खूब करेगा, क्योंकि जगत को वही तप असल में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो नहीं कर पाता वो जब दूसरे में देखता तो उसको श्रेष्ठ घोषित कर देता। जो चीज आप में नहीं हो रही आप मुझ में देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? श्रेष्ठ घोषित कर दिया। और श्रेष्ठ नहीं, भगवान घोषित कर दिया। और भगवान घोषित करने का तात्पर्य पता है क्या? जो काम उससे नहीं करवा पा रहे थे वो काम आपसे करवा ले, क्योंकि आपको भगवान मानता हूं ना। अब आप करके दो, आप नौकरी लगा के दो, आप बेटी का ब्याह करके दो, आप घर बना के दो, आप ये करके दो। आप क्यों? क्योंकि आपको भगवान बना लिया है। तो भगवान जो नहीं कर सकते थे वो आपको बना लिया, तो आप करके दो। चूंकि जो मैं नहीं कर सकता हूं मुझसे अधिक आप में श्रेष्ठता दिख रही, इसलिए मैंने पूजना। अरे भैया, व्यक्ति को यथा रूप में जैसा है वैसा ही स्वीकार करने की स्थिति होनी चाहिए। यस्य, ये तभी आएगा जब प्रज्ञा आएगी। यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म, इसलिए वो कौन है? नाम रूपम अन्नम च जायते, इसलिए उसे ब्रह्म कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म से ही, ये अन्न का तात्पर्य फिर आप जो पूर्व में कहा वही ले लीजिएगा, हिरण्यगर्भ रूप। और रूपम, रूप का तात्पर्य है जो दिखाई देता है। नाम का तात्पर्य है रमेश महेश दिनेश, हिरण्यगर्भ रूप और अन्न च जायते। तो यहां पर देवदत्त शुक्ल आदि जो रंग हैं दिखाई देते हैं। और अन्न का तात्पर्य फिर यहां आ गया व्रीहि इत्यादि, व्रीहि गेहूं, व्रीहि और यौ। हमारे यहां गेहूं कोई अन्न, गेहूं कोई अन्न नहीं, हमारा अन्न नहीं है, ध्यान रखिए। हमारा अन्न है जौ और व्रीहि, गेहूं, चावल और जौ। आप देखिए शास्त्रों में कहीं भी गेहूं का कोई प्रयोग होता है? हवन करना है तो किससे करोगे? गेहूं से। ये अन्न जो हमने गेहूं शुरू किया, असल में ये नहीं है, ये कृत्रिम है। और इसीलिए आज के लोग भी अब सीधे धीरे धीरे विज्ञान ने स्वीकार किया कि गेहूं देह के शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। चावल अथवा जौ ये हमारा अन्न है और वही हमारी पूजा में भी प्रयोग होता है। तो जो पैदा हुआ वही तो हम खाएंगे। और आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आपके जो पूर्वज रहे होंगे, पूर्व में हमारे यहाँ गेहूं तो आयात होता था। काला वाला चावल गेहूं जो वहां पर खाते नहीं थे, क्या कहा जाए, घोड़े और
पशु खाते थे वो यहाँ पर भेज दिया गया क्योंकि हम भूखे लोग थे और हमें वो खिला खिला के प्राउड फील कराया गया कि अरे गेहूं खाओ गेहूं खाओ, जबकि हमारा अन्न था जौ, बाजरा, चना, मक्का इत्यादि। इस प्रकार ये सृष्टि की रचना का क्रम हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने आज यहाँ पर प्रथम मुंडक पर विश्राम किया। ये खत्म नहीं हुआ, विश्राम हुआ, आप इसको पुनः पुनः चिंतन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। इति अथर्ववेदीये मुण्डकोपनिषदि प्रथम मुण्डके प्रथमः प्रश्नः प्रथमः खण्डः।